हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का। तो एमआई कंपनी के अंदर जो पैनल लग के आता है, बेसिकली सीसॉट कंपनी के ज़्यादातर पैनल इसके अंदर लग के आते हैं। तो ये 43 इंच का पैनल है मेरे पास। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ कौन सा पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल का नंबर है, एसटी कंपनी का पैनल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं। ये हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को नजर आ रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो है इसके अंदर बार हमारे को नजर आ रहा है। अभी क्या है कि ये जो पैनल है, इस तरीके के पैनल काफी सारे रिपेयर होने के लिए आते हैं, अलग अलग तरीके के पैनल होते हैं। बेसिकली ये जो पैनल है ये हमारा नॉन जीआईपी पैनल है, इसके अंदर गेट कॉप भी लगी होती है। क्योंकि ये काफी पुराने मॉडल में, यानी कि जो हमारे एमआई के काफी पुराने जो मॉडल आते हैं उनके अंदर ये लग के आता था पैनल। अभी तो सभी जीआईपी पैनल लग के आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से हमारे को इसके अंदर बार नजर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से रिपेयर होगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेते हैं, मल्टीमीटर को सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे हम ब्लैक वायर को ग्राउंड में लगा लेते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पैनल के अंदर देखेंगे तो दो पार्ट में ये पैनल है, यहाँ पे दो पार्ट में ये पैनल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका चेक करता हूँ, सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिलेगा इसके अंदर, देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है डीसी टू डीसीआईसी के अंदर जाता है। तो डीसी टू डीसीआईसी से हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज हमारा निकलेगा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जा रही है हमारे टीकॉन आईसी के अंदर। यहाँ पे देखेंगे सीसॉट कंपनी की टीकॉन आईसी लगी हुई है। अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हमारा 3.3 वोल्ट ओके है। यानी कि ये जो हमारी टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी डीसी टू डीसीआईसी है। और डीसी टू डीसीआईसी से हमारा जो वोल्टेज देखिए यहाँ पे जो बनेगा, सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अभी 16 वोल्ट परफेक्ट बनने के बाद और आगे चेक करते हैं तो ये जो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट के सोर्स पे अगर चेक करते हैं तो 16 वोल्ट मिल रहा है। और ड्रेन पे अगर हम देखते हैं तो ड्रेन पे भी हमारे को 16 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट है VAA। तो यहाँ पे हमारे को 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि एवीडीडी वोल्टेज है। एवीडीडी वोल्टेज हमारी ओके बन रही है। लेकिन आगे की और वोल्टेज अगर देखते हैं तो एवीडीडी वोल्टेज से हमारी और भी वोल्टेज बनती है, जैसे VGH और VGL बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो मॉसफेट लगे हुए हैं, तो इस यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं। ये देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये वोल्टेज हमारा 32 वोल्ट आउट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यह 32 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है 47 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये जो वोल्टेज है ये हमारा VGH-F वोल्टेज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH-F वोल्टेज जो है हमारा ये आउट हो रहा है। अब दूसरी जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो VGL वोल्टेज बनेगी। तो VGL भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज भी हमारे को क्या मिल रहा है, -11 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। -11 वोल्ट अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो DC टू DC सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्किंग में है। और फिर भी पैनल में हमारी वर्टिकल बार की प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे और भी चीजें हमारे को देखनी पड़ेगी इस पैनल में। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ट्रैक है, यहाँ पे भी हमारे को जो वोल्टेज मिलनी चाहिए VGH VGL मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे ट्रैक है
यहाँ पे हमारे को दो ट्रैक नजर आ रहे हैं, एक VGH का है और एक VGL का है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे दो ट्रैक है जो कि हमारे VGH और VGL के लिए होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, ट्रैक हमारे गल जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि ये जो वोल्टेज है जब तक हमारी गेट साइड पे नहीं जाएगी तब तक हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है हमारे को मिलनी चाहिए। देखिए क्या वोल्टेज मिल रहा है, -5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और -5 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम और भी आगे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को -4 वोल्ट मिल रहा है। दोनों पे हमारे को VGL मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो STV पे भी हमारे को क्या मिल रहा है, STV पे कोई वोल्टेज नहीं है। OE पे देख लेते हैं, OE पे 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 2.2 वोल्ट। CKV पे देखते हैं तो CKV पे हमारे को 1.6 वोल्टेज मिल रही है। और STVR पे अगर हम देखते हैं तो STVR पे हमारे को 1.5 वोल्ट मिल रही है। तो गेट की जो वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट हमारे को ओके नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, एक ट्रैक और है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा स्क्रैच करके देखते हैं। क्योंकि अभी हमें सभी वोल्टेज मिल गई है लेकिन एक VGH वोल्टेज हमारे को एक मिलनी चाहिए। इसको भी हम थोड़ा सा स्क्रैच करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा जो ट्रैक है ये गला हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। ये देखिए अभी क्लियर हमारे को नज़र आ रहा है पूरा प्रॉपर। तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, इस पे भी देख लेते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो ये जो वोल्टेज है हमारा, सेट को ऑन करते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया। तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भाई ये देखिए यहाँ पे 2 हमारे ट्रैक है, तीसरा ट्रैक यहाँ पे है, लेकिन हमारे को VGH वोल्टेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को VGL वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट। और यहाँ पे भी हमारे को VGL मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हमारे को वेरिएशन जो है दिखाई दे रही है। लेकिन इस वाले ट्रैक पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे को बिल्कुल फिक्स नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स नजर आ रहा है। तो अगर हम DC टू DC सर्किट की तरफ चलते हैं तो ये जो हमारा DC टू DC सर्किट है इसमें भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे VGH लिखा हुआ है। तो VGH पे हमारे को 6 वोल्ट नजर आ रहा है, यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है इसके अंदर। और चलिए देखते हैं एक बार, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है तो उसको देखते हैं। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये हमारा सर्किट है, ये ओके है। यहाँ पे कोई भी PF शॉर्ट नहीं है, ओके है। ये भी ओके है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ओके है, ये रेजिस्टेंस ओके है। बट ये रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो हमारे को कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ। तो रेजिस्टेंस देखिए, 0 ओम की अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी जगह हमारे को 0 ओम की रेजिस्टेंस ही लगानी होती है। तो यहाँ पे मैं 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसको देखता हूँ, ट्राई करते हैं। तो अभी हमारे को 0 ओम की रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी PCB में। तो इसमें से हम निकाल लेते हैं 0 ओम की रेजिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो पैनल होते हैं जिसके अंदर ऐसी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, तो उसको काफ़ी बारीकी से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन हमारे को नज़र आ रही है, ये ओपन कंडीशन में है।
तो यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो कई बार देखिए रेजिस्टेंस अगर आउटपुट में कहीं पे शॉर्टिंग होगी तब भी रेजिस्टेंस ये ओपन हो जाती है, क्योंकि अगर इस पे ज़्यादा लोड आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है ज़्यादातर। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्या कि अभी हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया है तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ पे जो है सप्लाई देकर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आईसी अभी हमारी ओके कंडीशन में है। आईसी हमारी ख़राब हो सकती है। थोड़ा सा हम इसको वेट करते हैं। इस सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं क्या वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो VGH पे भी हमारे को वोल्टेज चेक करनी है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। ये देखिए अभी वोल्टेज हमारी 24 वोल्ट यहाँ पे बन रही है। 24 वोल्ट हमारा ओके है। और पैनल की अगर हम कंडीशन देख लेते हैं एक बार, 24 वोल्ट यहाँ पे आ गई है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी पैनल की कंडीशन सेम ही है। देख सकते हैं पैनल की कंडीशन अभी भी सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस बदलने के बाद भी पैनल की कंडीशन अगर सेम है तो थोड़ा सा हमारे को और आगे बढ़ के इसके अंदर देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक हमारा सीधा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से मेरे को लग रहा है यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा स्क्रैच करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रैच कर लेते हैं। इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अभी सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ ये पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को देखिए 4 वोल्ट की सप्लाई माइनस में मिल रही है, जबकि यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो VGH वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH वोल्टेज हमारा ओके है। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा अगर हम सप्लाई देकर चेक करते हैं, सप्लाई देने पर देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। कई पैनल के अंदर हमारे को क्या है इस तरीके से रिसर्च करके देखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे पैनल के अंदर कॉमन प्रॉब्लम आती है। कुछ पैनलों में इस तरीके की दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेगी कि पैनल को थोड़ा सा रिपेयर दूसरे टाइप से करना पड़ेगा और काम हमारे को कर करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काम करा और हो गया पैनल ओके। यहाँ पे पैनल को रिपेयर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पैनल को आजकल सभी टेक्नीशियन रिपेयर करना सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली टेक्नीशियन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। मोस्टली मेरे पास रोज की कॉलें आती है बहुत सारी कि मेरे को फ़ोटो दे दो बाकी मैं रिपेयर कर लूँगा। तो फ़ोटो इसकी तो फ़ोटो नहीं मिलेगी। जो कॉमन चीज़ें होती है उनकी फ़ोटो तो मिल जाती है, खाली रेजिस्टेंस बदल दो या ये कर दो वो कर दो। तो अभी मैं इसको सप्लाई देकर चेक करता हूँ क्या कंडीशन बनेगी। ये मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। तो ये पेस्ट लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या रहती है, ड्रॉप होती है या बनती है। कई बार पैनल में शॉर्टिंग हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से सेट को ऑन करता हूँ। तो अभी 28 वोल्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को 28 वोल्ट ओके मिल रहा है। 28 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा VGH का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा VGH का पॉइंट।
अभी हमारा VGH जो है गेट लाइन में जा रहा है। पहले गेट लाइन में नहीं जा रहा था, जो आपको माइनस वोल्टेज मिल रहा था। तो पैनल की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। लेकिन अभी पैनल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि पैनल की मेरे को लग रहा है गेट कोफ में भी दिक्कत है, क्योंकि गेट कोफ पे वोल्टेज जो है प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की लाइन हमारे को नजर आ रही है। तो एक बार पैनल को पूरा स्टार्ट होने देते हैं, तभी हमारे को पता लग पाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से लिख के आ रहा है। लेकिन अगर आप ये लाइनिंग देखेंगे तो ये हमारी गेट कोफ की दिक्कत है, गेट कोफ भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे पूरा पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। तो अभी पैनल हमारा ओके है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करने पे पैनल की कंडीशन इस तरीके से हो रही है, देखेंगे बिल्कुल ओके चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए, यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए पैनल हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।